झूठ ज़्यादा फैलाया जा रहा है। 45 दिन का स्टॉक बहुत होता है और कोई भी जंग 45 दिन नहीं चलती है ना। तो बजाय इसके कि ये तेल की संकट, गैस की संकट पे डिस्कस ये होनी चाहिए कि इंडिया का स्टैंड क्या है इस वॉर के ऊपर। यही एक ऐसा इस्लामिक देश है जो आपको फुल ऑन कश्मीर के मामले में सपोर्ट करता है आपको। सर आप बैठिए, आपसे अभी हम बात करते हैं। आपने उसको भी दुश्मन बना लिया अपना। अभी तो वो यूएस इजराइल के चक्कर में लगा हुआ। अभी तो उसका आफ्टर वॉर जो उसने जो हरकत करनी है उसके सैंक्शंस देखना। हिंदुस्तान में कितना बुरी हालत होनी है ये, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है। जयशंकर जी बयान दे देते हैं कि उन्होंने कहा अच्छा ये जो उन्होंने अलाउ किया है कि आप उसको रशिया से पेट्रोल खरीद लें, उसकी उन्होंने पूरी उनकी वेबसाइट पे जाके भी कर, उसमें पर्टिकुलरली मेंशन है कि वी अलाउड इंडिया। बार बार कह रहे हैं कि इजाजत दी है। हाँ तो अलाउड है, मतलब आप कहीं ना कहीं तो फिर ये कंफर्म है ना कि उसकी इजाज़त के बगैर आप नहीं खरीद सकते हो। तो ये और उधर से जब उसने वापस करना, उसमें जो सब्सिडी जो छूट देता था उस पर क्रूड ऑयल पे, वो उसने बंद कर दिए पुतिन ने। तो ये चीज़ें ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हो। तुम्हारा स्टैंड क्या है? वॉर तो चलो 15-20 दिन महीने में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो आने अब 1971 की वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, आज तक लड़ रहे हैं दोनों आपस में। उसमें अब तुम्हारा स्टैंड क्या है? आज रशिया से दोस्ती थी इंडिया ने, इंदिरा गांधी जी ने इसीलिए हाथ में लाया था गोरबाचौव से, तो उसको पता था कि यूएस ने उसने हर चीज़ पे कंट्री करना। तो लॉन्ग सोच तो है नहीं तुम्हारी, कुछ विजन है नहीं। वॉर उधर चल रही है, पार्लियामेंट में हालत इतनी बुरी है, आप केरला में रैली कर रहे हो। क्या हो रहा है ये? आप विदेश नीति को लेकर जागरूक हैं, तो आपको लग रहा है ये जो पहले गाजा पर भी हमने इजराइल को सपोर्ट किया, मोदी जी इजराइल जाते हैं, वहां पर फिलिस्तीन पर कुछ नहीं बोलते हैं, अब ईरान पर भी सपोर्ट करते हैं, ये भारत के लिए महंगा पड़ेगा? 110% पड़ेगा। कोई भी देश है वो अपनी जो जितनी उसकी ताकत है वो यूज़ करेगा दूसरे को डाउन करने के लिए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ था उसमें ये उनकी एक, जो मुझे लगता है जितनी मेरी नॉलेज है, ये था उनके बेटे को, खमनोई जी को और उसके बेटे को, दोनों को मारना था। पर वो लकीली बेटा बच गया और वो चल गया। तो उनका जो एक जो टारगेट था वो हो गया, वो बैकफायर कर गया। उनको उसको ईरान की ताकत इजराइल को भी पता है, उसको भी पता है।